Hello, dear programmers. मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution. Welcome you all for this session. इस सेशन में बात करने जा रहे हैं एक स्टेप अहेड इनटू द अरेज एंड पॉइंटर्स एंड दैट इज अरेज ऑफ पॉइंटर्स. पॉइंटर्स का भी अरे बन सकता है या नहीं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, राइट? सो when we are talking about specifically data types that are available in C and C++, we have seen it in two domains. The first one is primary data types. And second one is obviously secondary data types. So primary data type mein, we have seen three major subsection. One is character, next one is integer, and next one is float. अगर इसका भी हम लोग और स्पेशलाइजेशन में देखें तो कैरेक्टर के अंदर एक डेटा टाइप है विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड एज कैर. इंटीजर के अंदर थ्री डेटा टाइप्स, वन कीवर्ड यूज्ड इज शॉर्ट, नेक्स्ट वन यूज्ड इज इंट, नेक्स्ट वन इज यूज्ड इज लॉन्ग. And float के अंदर we have three, and the one is float, next one is double, and next one is long double, right? So these are the primary data types supported by C and C++. So we know concept of arrays, collection of homogeneous type of elements spanned across contiguous memory allocation. तो हम लोग कैरेक्टर का अरे बना सकते हैं, इंटीजर का अरे बना सकते हैं, फ्लोट का अरे बना सकते हैं, राइट? बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी डेटा एलिमेंट्स टाइप, उसमें पहला टाइप आता है व्हाट? पॉइंटर्स. तो अपने मन में अभी ये सवाल है, जैसे कि हम लोग प्राइमरी डेटा टाइप का अरे बना सकते हैं, उनको कलेक्ट करके एक यूनिट में रख सकते हैं अरे के फॉर्म में, वैसे ही कैन वी गो ऑन कीपिंग सेकेंडरी एलिमेंट्स का कलेक्शन, एंड वो चीज इस सेशन में हम लोग क्लियर करने वाले हैं. सो कैन वी गो ऑन हैंडलिंग द अरेज ऑफ pointers, right? So the complete focus of this session is, can we have the array of pointers? And definitely yes. जैसे हम लोग प्राइमरी डेटा टाइप का कलेक्शन कर सकते हैं, we can go on collecting the secondary data types into the form of array. So हम लोग इसको एक प्रोग्राम के थ्रू क्लियर करने वाले हैं. So let's move into the coding to understand, can we have the array of pointers? So we are back into the VS Code, जहां पे हम लोग टेस्ट करने वाले हैं कैन वी राइट अ कोड जिसमें पॉइंटर्स का अरे बना सकता है, राइट? सो एज यूजुअल इन पॉइंटर्स इन CCPP आई विल बी क्रिएटिंग पॉइंटर अरे डॉट सी नाम का कोड, एंड फॉर्म डॉट सी के कंटेंट को यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, राइट? ओके, सो बहुत ही क्लीन एंड क्लियर रखेंगे. लेट्स गो ऑन declaring and initializing few variables of type integers first, right? So here I go with integer a is equal to 5, b is equal to 6, c is equal to 7, and d is equal to 8. Very clean, right? Okay, उसके बाद हम लोग कुछ pointers को declare करते हैं, and here I go with a ptr, comma star b ptr, comma star cptr and comma star dptr, right? Purposely ऐसे नाम दिया है, right? Because I want to keep the address of a into a ptr, address of b into b ptr, like that, right? Okay, so what we are going to do in this case is, यहाँ पे I'll go with a ptr is equal to address of a, then b ptr is equal to address of b, and cptr is equal to address of c, and dptr is equal to address of d, right? Okay, तो अपने कुछ वेरिएबल्स रेडी है, उनके साथ कुछ डेटा अटैच्ड है, एंड उनके एड्रेसेस वी आर मूविंग इनटू द सर्टेन पॉइंटर्स. अभी ये जो चार पॉइंटर है ए पीटीआर, बी पीटीआर, सी पीटीआर एंड डी पीटीआर, इनका मैं कलेक्शन बना सकता हूं या नहीं, राइट? डेफिनेटली. ये किस टाइप के पॉइंटर्स है? तो ये इंटीजर टाइप के पॉइंटर्स है, राइट? तो इनको अगर अरे के रूप में कलेक्ट करना है तो मुझे पहले अरे को डिक्लेयर करना पड़ेगा. सो ध्यान से देखना है पॉइंटर का अरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं. सो हियर आई गो विथ इंटीजर स्टार, नाम देते हैं लेट अस से की, एंड हियर आई गो विथ 4, राइट? ओके, अभी यहाँ पे
इस लाइन को समझने की कोशिश करते हैं, इंटीजर स्टार की ऑफ 4, ये क्या है? सो इसका अगर आप रीडिंग ध्यान से कर पाओगे तो डेफिनेटली यू कुड बी एबल टू अंडरस्टैंड लाइक हाउ टू गो ऑन डिक्लेयरिंग द अरेज ऑफ व्हाट पॉइंटर्स। इसको रीड कैसे करना है? की इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर पॉइंटर अरे। Key is a variable of type integer pointer array and it holds 4 elements of type integer pointer. एक बार फिर से करते हैं यहां पे key is a variable name, key is a variable of type integer pointer array and it has 4 elements of type integer pointer. तो ये ऐसे अरे है जिसके अंदर हम लोग इंटीजर के पॉइंटर्स रख सकते हैं, राइट? ओके, नाउ अभी ये जो की नाम का अरे है उसके अंदर मुझे ये 4 पॉइंटर का कलेक्शन करना है। बाय यूजिंग इंडिविजुअल इंडाइसेस वी कैन गो ऑन इनिशियलाइजिंग इट। तो उसको कैसे करना है बहुत ध्यान से देखना है, राइट? ओके, सो हियर आई गो विथ, यहां पे की ऑफ 0 में आई एम गोइंग टू कीप APTR, की ऑफ 1 में आई एम गोइंग टू कीप BPTR, की ऑफ 2 में आई एम गोइंग टू कीप CPTR and key of 3 में I'm going to keep DPTR, right? Okay. So 4 जो पॉइंटर्स थे उनको मूव कर दिया अरेज में विथ रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल इंडाइसेस। अभी इसको अगर बहुत क्रिस्टल क्लियर करना है तो हमको इसको समझना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। सो लेट्स मूव ऑन लुकिंग इनटू द डिटेलिंग्स विद द हेल्प ऑफ सम पिक्टोरियल एनालिसिस, राइट? ओके, सो इस केस में जब भी हम लोग 4 वेरिएबल A, B, C एंड D उनका अगर रिप्रेजेंटेशन देखें तो A इज अ वेरिएबल, बॉक्स के अंदर 5 लिखा है, राइट? दिस इज 100, लेट अस अज्यूम B इज 6, 200, C is let us say 7 and this is 300 and D is let us say 8 and that is 400, right? Okay, अभी बॉक्स के अंदर उसका वैल्यू है, बॉक्स के बाहर उसका एड्रेस है, राइट? ओके, तो ये लाइन तो क्लीन एंड क्लियर है। उसके बाद वाला जो लाइन है 4 पॉइंटर्स एंड इन A, B एंड C एंड D के एड्रेसेस को उन पॉइंटर्स के अंदर हम लोगों ने जब लिखा है सो वी कुड बी एबल टू सी APTR के अंदर A का एड्रेस है, सो इसके अंदर है वैल्यू 100, BPTR is going to hold the value as 200, CPTR is going to hold the value as 300 and DPTR is going to hold the value as what? 400, right? Okay, and ये भी वेरिएबल होने की वजह से वो भी किसी ना किसी एड्रेसेस के ऊपर है। So let us go on assuming their addresses as 500, 600, 700 and what? 800, right? So this line is also clean and clear, I hope, right? Now next is key is a variable of type integer pointer array and it holds 4 elements of type integer pointer and इसके हर इंडेक्स के ऊपर 0 से लेके थर्ड इंडेक्स तक हम लोगों ने पॉइंटर्स मूव कर दिया, राइट? सो जब भी हम लोग इसकी अरे को देखते हैं की इज इक्वल टू, राइट? ओके, कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर? तो दिस इज गोइंग टू होल्ड 4 एलिमेंट्स इनसाइड दिस एंड इसका पहला एलिमेंट है APTR, राइट? सो APTR जब भी हम लोग वेरिएबल का नाम यूज करते हैं तो बॉक्स के अंदर देखना है APTR 100, तो यहाँ पे आया 100। नेक्स्ट इज BPTR 200, CPTR 300 एंड DPTR 400 and this is at 0th index, first index, second index and third index, right? Okay, this is how we can be able to see this, right? Okay, ये भी array किसी ना किसी एड्रेस के ऊपर है, so we could be able to see that इस array का base address is, let us assume that 900, right? Okay, and this is what the pictorial representation is. अभी हम लोग चेक करेंगे by printing the values of A, B, C and D with the help of 3 different ways. The first way is वेरी क्लीन एंड क्लियर, A, B, C एंड D को यूज करके उनके वैल्यूज को प्रिंट कर देंगे। सेकंड इज कैन वी बी एबल टू प्रिंट इट विद द हेल्प ऑफ APTR, BPTR, CPTR एंड DPTR एंड थर्ड इज इस अरे में वो पॉइंटर स्टोर है तो उसके थ्रू हम लोग 5, 6, 7 एंड 8 तक पहुंच पाएंगे या नहीं उसको देखते हैं, राइट? सो फर्स्ट वे इज डायरेक्टली प्रिंटिंग द वैल्यूज विद दिस, सेकंड वे इज APTR के थ्रू प्रिंट करना एंड थर्ड वे इज की ऑफ 0 के थ्रू ये वैल्यू को प्रिंट करना। लेट्स गो ऑन चेकिंग इट, कैन वी बी एबल टू डू इट, राइट? वन ऑफ द वेरी सिंपल एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग वे टू चेक आउट हाउ arrays of pointers are going to work and give us the particular value, right? So
Let's now see the first part, that how we can go on printing these four values. So what I'm going to do is, नए लाइन पे %d स्पेस के साथ %d and %d, and the very clean and clear way is a comma b comma c comma d, right? Okay, so let's go on checking it. First and simplest way, can we be able to reach to these values as 5, 6, 7 and 8? Yes, right? अभी पॉइंटर्स के थ्रू उन वैल्यूज तक पहुंचते हैं. लेट मी क्लीन दिस. हाँ, अभी यहाँ पे I want to reach to the same values with the help of pointers, right? Okay, so यहाँ पे I'll go with %d 4 times, and here we'll go with value at APTR, comma, value at BPTR, comma, value at CPTR, comma, value at DPTR, right? Okay, so let's go on checking कि हम लोग इन पॉइंटर्स के थ्रू वहां तक पहुंच पाएंगे या नहीं. डेफिनेटली यस, राइट? ओके, एंड अभी इन्हीं वैल्यूज को प्रिंट करना है, बट नॉट विद ABCD, not with their pointer, but with the arrays of pointers, and this array is named as what? Key. So definitely we know that array के साथ अगर काम करना है तो we are in need of for loop. तो यहाँ पे एक for loop यूज करेंगे. for integer I is equal to 0, I must be less than, in this case 4, क्योंकि अपने पास 4 ही एलिमेंट्स है. सो इंडेक्सिंग होगा 0 से लेके 3 तक, एंड I प्लस प्लस, राइट? ओके, एंड यहाँ पे I'll just simply use printf स्पेस करके %d, एंड देन I want to print it here as. अभी इसको कैसे प्रिंट करना है, राइट? की ऑफ 0 जब आप लिखते हो, की ऑफ 0, की ऑफ I मतलब की ऑफ 0, की ऑफ 1, की ऑफ 2, की ऑफ 3, राइट? ये जब आप लिखोगे तो की ऑफ 0 में APTR है, आपको उसके वैल्यू तक पहुंचना है, राइट? सो फॉर एग्जांपल लेट मी गो विद दिस. हाँ, की ऑफ 0 के ऊपर इसके अंदर आपका यहाँ पे 100 है, राइट? एंड इस 100 के ऊपर आपका वैल्यू जो है 5, आपको ये प्रिंट करना है. सो व्हेन यू आर सेइंग की ऑफ 0, सो यू आर रीचिंग टू 100, राइट? ओके, एंड उसके अगर वैल्यू तक आपको पहुंचना है तो यूज करना पड़ेगा व्हाट? स्टार. वैल्यू एट की ऑफ 0, की ऑफ 0 देगा आपको 100, एंड वैल्यू एट 100 इज 5. दिस इज हाउ थ्रू द इनडायरेक्शन we are able to reach to this value, right? Let's go on checking it. Can we be able to do it according to our theoretical discussion? And यहाँ पे this is what? Star, right? So value at key of I तक जाएगा, वहां पे जो वैल्यू है वो उठाएगा एंड उसके वैल्यू तक जाएगा, right? Okay, so let's go on checking it how this is going to work. And please observe that it goes on printing what? 5, 6, 7 and 8. Yes, इसको अगर नए लाइन पे प्रिंट करना है तो what we are going to do is इसके बाद एक बैकस्लैश n दे देते हैं, right? Okay, so let's run the code again and check it out. Are we be able to reach to the desired result? And definitely yes, right? 5, 6, 7 and 8. So this is how we can go on representing arrays of pointer. एक बार फिर से रीडिंग करेंगे. Key is a variable of type integer pointer array and it holds 4 elements of type integer pointer. तो इस कोड के साथ, इस डिस्कशन के साथ ये क्लियर हो रहा है कि अरे का वर्किंग इज नॉट लिमिटेड ओनली फॉर प्राइमरी डेटा टाइप, but you can definitely go on preserving or having the collection of secondary data type inside the arrays also. And उसमें से पहला एलिमेंट देखा हम लोगों ने कि we can definitely go with collecting pointers inside the arrays. So the topic is arrays of pointers. So I hope this is very clean and clear. आपके मशीन के ऊपर ये जरूर करके देखना है. So that's it for this session. Thanks for the watching. Keep doing programming and thank you very much.